कर रहे हैं वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में होता क्या है? देखो, सब लोग बोलेंगे मैडम सब कुछ सही है, लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है क्या, क्या करना है और इसके फायदे क्या है? तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे करना कुछ नहीं है। हम सब लोग नहाते हैं रोज, रोज टूथब्रश करते हैं। अभी आप मुझे बताओ, ये सब हम जो सामान लेते हैं डेली का, ये कहाँ से लेते हैं? दुकान से, राइट? दुकान या फिर डीमार्ट। अभी हम लोग हर महीना कुछ ना कुछ शॉपिंग करते हैं। अब ये शॉपिंग जो हम कर रहे हैं वहाँ पे पैसा जा रहा है क्या आ रहा है? सही कहा। अब ये जो पैसा जा रहा है हमारी जेब से ही जा रहा है ना। अगर मैं आपको आज बता दूं यहाँ पे ऐसी अपॉर्चुनिटी जहाँ पे पैसा हम लोग डालेंगे ही, लेकिन हमें पैसा रिटर्न भी आएगा, तो कैसा लगेगा? ग्रेट ग्रेट। तो मतलब आप मेरे जैसे हो। अच्छा, जो हम लोग सामान लेते हैं डेली का, महीने का, सिर्फ वन टाइम लाइफ में सिर्फ एक बार आपको दुकान चेंज करना है, आपका ब्रांड चेंज करना है। देखिए, दुकान और ब्रांड दोनों चेंज करके अगर हमारे पास पैसा आएगा तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो करना सिर्फ यही है, सिर्फ एक बार दुकान चेंज करना है लाइफ में, और इसके बाद बेनिफिट क्या होंगे वो मैं आपको वन बाय वन समझा दूंगी। एक बार अगर आपने लाइफ में यहाँ से शॉपिंग किया 10,000 का, तो आपको कंपनी फ्री में बिजनेस लाइसेंस देती है। यूजर आईडी, 10 डिजिट का यूजर आईडी बोलते हैं हम लोग उसको। ये यूजर आईडी एक बार मिलेगा, उस यूजर आईडी पे आपको आपकी जो शॉपिंग है वो 10 to 40% डिस्काउंट पे मिलेगी। दूसरा फायदा। तीसरा फायदा ये है, देखो आपने प्रोडक्ट लिया, क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपने प्रोडक्ट लिया तो आपको डिस्काउंट पे प्रोडक्ट मिले। सही कहा मैंने? अभी यही प्रोडक्ट आपके आजू बाजू वाले लोग या फिर आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, अगर इनको आप देना चाहेंगे तो आप कैसे दोगे? एमआरपी पे दोगे क्या या डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे दोगे? एमआरपी। तो एमआरपी और डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे बोला जाता है रिटेल प्रॉफिट। ये भी आप निकाल सकते हो। तीसरा बेनिफिट। इसके बाद चौथा बेनिफिट है हमारा सेल्स टर्नओवर बोनस, जिसे कहा जाता है वीकली इनकम। देखो, हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, डिस्काउंट पे प्रोडक्ट लिए, हम रिटेल प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, राइट? लेकिन इसके बाद रिटेल प्रॉफिट में स्लो इनकम रहता है, क्योंकि हम लोग अकेले हैं। बराबर ना? सबको समझ में आ रहा है ना? हम लोग अकेले हैं, क्योंकि जॉब में भी हम लोग अकेले हैं। अगर जॉब में हम लोग काम करेंगे 8 घंटे का, तो सैलरी कितनी होती है? 8 से 16,000, राइट? अगर यही सैलरी हमें बढ़ानी है तो काम भी बढ़ाना पड़ेगा, मतलब आपके वर्किंग आवर्स सबको बढ़ाने पड़ेंगे, राइट? हाँ, तो 16 से ज़्यादा आप कितने घंटे काम कर सकते हो दिन में? सर जॉब वाला कौन है यहाँ पे? हाँ, आप कितने घंटे काम करते हो सर? 8 घंटा। क्या मैं पूछ सकती हूँ आपकी सैलरी कितनी है? अंदाज। अगर आपके वाइफ को पता नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अंदाज बता दो कितनी होगी। फिर भी 20,000, राइट? अगर यही 20,000 आपको सैलरी बढ़ानी है तो आपको वर्किंग आवर्स बढ़ाना पड़ेगा। सर एक दिन में आप कितना घंटा काम कर सकते हो? ज़्यादा से ज़्यादा 16 घंटा। 16 घंटा का सैलरी कितना आएगा? 40,000, 50,000। उससे ज़्यादा सैलरी आएगी सर मंथली। देखो, मतलब इनकम क्या हुआ? लिमिटेड। अगर इस लिमिटेड इनकम से अनलिमिटेड इनकम में, मतलब पैसिव इनकम में अगर हमें जाना है तो हमारे पास ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जहाँ से हम जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम अकेले काम नहीं करते, टीम वर्क में काम करते हैं। कैसे? आपने शॉपिंग किया वन टाइम, आपने प्रोडक्ट यूज़ किया, अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा तो सिर्फ 2 लोगों को शेयर करना है, आपको अकेले को नहीं। हम सीनियर्स भी आपके साथ रहेंगे, तो क्या कर सकते हैं? ओके, 2 लोगों को शेयर किया, उन 2 लोगों ने अगर शॉपिंग किया तो उन 2
देती है। अच्छा है या बुरा है? अच्छा है। आज तक कौन सा दुकान वाला आपको दे रहा था? डीमार्ट वाला दे रहा है? नहीं। लेकिन यहाँ पे आके अगर आपको यहाँ कंपनी 12% दे रही है तो करना चाहिए कि नहीं? ये हुआ हमारा वीकली इनकम। आगे टीम बढ़ती जाती है। मतलब इसके आगे 1 लाख का बिजनेस दोनों साइड में हुआ, ORG 1 ORG 2 में। तो 1 लाख पे 12% कितना हुआ? 12,000। उस वीक में आपको 12,000 आ जाता है। लेकिन अगर यही बिजनेस 1 लाख का सबके मतलब सीनियर के साथ और अपने टीम के साथ मिलके आपने 1 मंथ में कंप्लीट किया तो आपको अलग से परफॉर्मेंस बोनस भी मिलेगा। तो अच्छा है? ओके। मतलब आपको यहाँ पे कितने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। 1 टाइम शॉपिंग, एक बार शॉपिंग करने पे डिस्काउंट पे प्रोडक्ट मिलेगा। थर्ड प्रॉफिट है, अपना रिटेल प्रॉफिट भी निकाल सकते हो। उसके बाद कंपनी 12% मतलब सेल्स टर्नओवर बोनस ये भी दे रही है आपको। उसके बाद कंपनी आपको परफॉर्मेंस बोनस भी दे रही है। और एक ही बोनस नहीं, ऐसे हमारे पास 7-8 बोनस है जो आप हर महीना कमा सकते हो। देखो हम लोग जॉब करते हैं, साल में एक ही बार होता है बोनस। सही कह रही हूँ मैं? एक ही बार। ही में दर्द है ना? तो मतलब यहाँ पे आप हर महीना बोनस निकाल सकते हो। बहुत सारा रखा है पैसा, निकालना कैसे आप पे डिपेंड है। ओके। अभी इसके बाद जब आप 2.5 लाख का बिजनेस करते हो, मैचिंग का 30,000 आपको मिलता है, बट उसके साथ साथ कंपनी आपको 3 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी देती है। तो अच्छा है? यस। ओके। मुझे मिला सर्टिफिकेट। सब लोग कहेंगे कि मैडम इंश्योरेंस, मेडिक्लेम ये सब हम लोग भी निकाल सकते हैं बाहर से। तो मैं सबको एक बात पूछना चाहती हूँ कि ये जो हम लोग मेडिकल क्लेम इंश्योरेंस वगैरह निकालेंगे, इसका प्रीमियम कहाँ से जाएगा? हमारे इनकम से। ओके। लेकिन यहाँ पे जो हमें इंश्योरेंस मिल रहा है उसका 1 भी रुपया कंपनी लेती नहीं है हमारे इनकम से, फ्री में मिलता है हमें। तो अच्छा है ना? yes. करना चाहिए ना शॉपिंग? ओके। अब इसके बाद अभी मुझे एक बात बताओ, 1 टाइम शॉपिंग करने से अगर रिटेल प्रॉफिट मिल रहा है, सेल्स टर्नओवर बोनस मिल रहा है, परफॉर्मेंस बोनस मिल रहा है, 7-8 टाइम के और बोनस मतलब लॉयल्टी भी मिल रही है, उसके बाद इंश्योरेंस भी मिल रहा है, तो दुकान चेंज करना जरूरी है कि नहीं? yes. ओके। तो अभी ये हुआ फायदा। अभी ये सब फैसिलिटी हमें जो कंपनी दे रही है, उस कंपनी का नाम मैं बड़े मान सम्मान से लेना चाहूंगी। कंपनी का नाम है माय लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। देखिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ताकत मैंने आपको बता दी। यहाँ पे आना कैसे है और यहाँ पे आने के बाद फायदे क्या होंगे ये तो मैंने आपको बता दिया। राइट? सबको समझ में आ गया? अब मैं बताना चाहूंगी ये करना क्यों है। मैंने 4 पॉइंट में बात करना तय किया था, क्योंकि मुझे 15 मिनट मिले हैं, तो 15 मिनट में जितना हो सके मैं आपको दूंगी। अब करना क्यों है डायरेक्ट सेलिंग, तो मैं फिर से सर के पास आऊंगी। सर आप मैरिड हो ना? दोनों कपल हो आप? प्लीज थोड़ी देर खड़े रहेंगे। थैंक यू। बच्चा है कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए। ओके सर। सर आपका नाम? दीपक। जहाँ पे आप काम कर रहे हैं सर, वहाँ पे आपको कितने साल हो गए? 12 साल। अब आपका एज क्या है? 31। मतलब हार्डली आप 10 साल और काम करोगे। राइट? 10 या 20 पकड़ लो। एज रिटायरमेंट हमारी 60 to 70 रहती है। राइट ना? ओके। तो इस 20 साल में हार्डली आपका पेमेंट कितना बढ़ सकता है? क्या मैं जान सकती हूँ? साल में कितना बढ़ता है सर? 10%। ठीक है सर बता नहीं रहे, मैं खुद ही बोलती हूँ। सर की सैलरी 20,000 है। अगर सर ने 20 साल और काम किया, देखो नॉर्मल जॉब में अगर देखा जाए तो मंथली 1,000, 1,500, 2,000, राइट?
2000 तक पकड़ लूँ, 2000 तक पड़ जाता है। अगर मैं 2000 भी पकड़ूँ, मैं इनका सैलरी डबल टिबल पकड़ती हूँ, 20, 40, 60। 20 साल में इन्होंने 60,000 पेमेंट लिया अपने जॉब से, राइट। सर थोड़ी देर खड़े रहिए प्लीज। अभी आप मुझे बताइए कि ये जो 60,000 सैलरी आप ले रहे हो, ठीक है, आप हो, आपका जॉब है, इसके लिए आपका सैलरी आ रहा है, राइट। सबको पता है आज लाइफ में कुछ भी कभी भी हो सकता है, लाइफ का भरोसा नहीं है। सर मैं एक बात पूछना चाहूँगी, सॉरी मैडम अगर आपको बुरा लगे तो, लेकिन मैं प्रैक्टिकली बात कर रही हूँ। अगर जॉब करते करते या फिर देखो ना लॉकडाउन जैसी सिचुएशन वापस आ गई, अगर आपका जॉब नहीं रहा या फिर आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ, राइट, तो आप जो 60,000 ले रहे हो सैलरी, क्या वो आपके अकाउंट में आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि आप हो और आपका जॉब है, इसके लिए आपका सैलरी है, आपका इनकम है, राइट। अगर आप नहीं रहोगे तो आपका इनकम ज़ीरो। और एक बात पूछना चाहूँगी, अगर ऐसी सिचुएशन आई तो आपकी जो फैमिली है उनके लिए करने वाला कोई है? कोई नहीं। देख रहे हो ना सबको, सब लोग देख रहे हो ना? ओके। इनका कहना है अगर कोई ऐसी मुसीबत आए इनकी फैमिली पे, तो इनके सिवाय इनके फैमिली में ऐसा कोई नहीं है जो इनकी फैमिली को सपोर्ट कर रहे। और जहाँ पे ये जॉब कर रहे हैं, चलो एक महीना, 2 महीना, 3 महीना, 3 महीने के लिए शायद इनको इनकी ईमानदारी की वजह से इनका बॉस सपोर्ट करे, लेकिन 3 महीने के बाद क्या वो बॉस इनकी फैमिली में आएगा पूछने के लिए? नहीं आएगा। मतलब सर आपने आपकी फैमिली सिक्योरिटी के लिए फिर क्या किया है? कुछ अलग, जहाँ से इनका कुछ अच्छा हो। घबराइए मत सर, मैं कुछ करने वाली हूँ मतलब देखिए प्रैक्टिकली बात कर रही हूँ। आज अगर हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारे जाने के बाद हमारी फैमिली सिक्योर हो। देखिए मेरी लाइफ में भी ये प्रॉब्लम हुआ है। मेरे फादर जाके 4 साल हो गए। 4 साल में एक सिंगल आदमी नहीं, एक सिंगल रिलेटिव नहीं है जिसने एक बार भी कॉल किया होगा। जब मेरे फादर गए, मेरा भाई, बड़ा भाई जॉब पे नहीं था और मैं अकेली, और उस वक्त मैं शायद प्रेग्नेंट थी, तो मैं हेल्प भी नहीं कर सकती थी मेरी माँ को। तो ऐसे सिचुएशन में 2 साल तक मेरी माँ ने कैसे निकाला होगा? मतलब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई भी, गवर्नमेंट कितना भी क्यों ना हो, किसी के पास भी, जो जब तक कमा रहा है तब तक उसको सब लोग पूछेंगे। जब वो इंसान नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा। इसके लिए हम लोग दोष नहीं देंगे किसी और को, क्योंकि हर किसी की लाइफ होती है, हर किसी के लाइफ में स्ट्रगल होता है। कोई किसी के लिए यहाँ पे बैठा नहीं। सर बैठ जाइए, थैंक यू सो मच। कोई किसी के लिए यहाँ पे बैठा नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें ही तय करना पड़ेगा, हमें ही आगे निकल के सोचना पड़ेगा कि हमारी फैमिली के लिए हम कुछ करके रखें। तो ये जो अपॉर्चुनिटी, देखिए आज अगर यहाँ पे मुझे कुछ होता है तो मेरी जो टीम है, जो मैंने बना के रखी है, क्या वो काम नहीं करेगी? Yes. क्योंकि वो अपने सपने के लिए काम कर रहे हैं ना, मेरे लिए तो काम नहीं कर रहे हैं। वो जो काम करेंगे उनकी वजह से जो मेरा चेक बनेगा, अगर मुझे कुछ भी होता है तो मेरी जगह पे मेरे हस्बैंड आएंगे और वो जो चेक है वो उनको मिलेगा। क्या सही है? Yes. क्या मैंने ये MI लाइफस्टाइल में आके गलत किया? नहीं। देखिए मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों भी प्राइवेट कंपनी में काम करते मतलब मैं करती थी, अभी नहीं करती, अभी फुल टाइम करती हूँ MI लाइफस्टाइल। लेकिन अगर मैं वहाँ पे होती और अगर हमें कुछ होता, हम दोनों में से एक को कुछ भी होता, तो क्या मेरी बच्ची की लाइफ क्या थी? कोई देखने आता? तो यहाँ पे आके अगर मैंने उसकी लाइफ सिक्योर की है तो क्या मैंने गलत किया? तो यहाँ पे हमारी जो कंपनी है माई लाइफस्टाइल ग्लोबल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये हमें फैमिली सिक्योरिटी देने का भी काम करती है। अच्छा है या बुरा है? बहुत अच्छा। तो यही सोच के, इसी सोच को लेके मैं इस कंपनी में आई हूँ और ये बिजनेस आगे बढ़ा रही हूँ।
मेरी टीम को आगे बढ़ा रही हूँ। और मेरा सबसे यही कहना है कि प्लीज़ अगर आप अपनी फैमिली से प्यार करते हो तो प्लीज़ अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए एक एक्स्ट्रा इनकम, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको जॉब छोड़ना है, आपके जॉब के साथ जो भी वक्त आपको फ्री में मिलता है वो लेके आप इस कंपनी में आ जाइए, हमारे साथ एसोसिएट्स हो जाइए। हम सभी सीनियर्स मिलके आपको सपोर्ट करेंगे, आपको आगे लेके जाएंगे। इसके साथ ही मैं अपना प्रेजेंटेशन खत्म कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।